मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि आप अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं या आप अमेरिका में नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं, क्या वो संभावनाएं होती हैं और कौन सा वीज़ा लगता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं H1B वीज़ा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे H1B वीज़ा कितने साल के लिए होता है, कैसे लगता है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आप खुद से अप्लाई करते हैं, कंपनी अप्लाई करती है, तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, जो H1B वीज़ा होता है वो एक परमिशन होती है कि आप अमेरिका में जाके यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जाके नौकरी कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंटेड अनुमति होती है जो उस बंदे को दी जाती है कि आप अमेरिका में जाके काम कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जो H1B वीज़ा होता है, ये जो अस्थायी वीज़ा होता है यानी कि कुछ समय के लिए दिया जाता है। ये जो अमेरिका की तरफ से इशू होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती हैं जो अमेरिका में काम करती हैं। सपोज डैट इंडियन कुछ कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं या कुछ अमेरिकन कंपनियां हैं, वो विदेशी कामगारों को यानी कि विदेशी मजदूरों को या विदेशी लेबर्स को या विदेशी किसी ऐसी स्किल्स होल्डर को अमेरिका में अपनी कंपनी में काम करने के लिए बुलाना चाहती है, तो उसके लिए ये वीज़ा दिया जाता है जिसे हम H1B वीज़ा बोलते हैं। इस वीज़े को जो है धारा 10115 के तहत दिया जाता है, यानी कि अमेरिका की गवर्नमेंट इस वीज़े को इशू करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि H1B वीज़ा क्या होता है। देखिए, H1B वीज़ा जो है ये गैर अप्रवासी वीज़ा होता है, यानी कि अस्थायी वीज़ा होता है। ये कोई स्थायी वीज़ा नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, ये वीज़ा जो है वहाँ की गवर्नमेंट की जो धारा यानी कि वहाँ के कानून की जो धारा है वो 10115 के तहत दिया जाता है। ये टेम्परेरी बेसिस पे अमेरिका में काम करने के लिए किसी एम्प्लॉयर को दिया जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस वीज़े का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन करता है। इस वीज़े का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा भारत के लोग और दूसरा चीन के लोग करते हैं, यानी कि भारत और चीन के लोग सबसे ज़्यादा इस वीज़े का यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं और अमेरिका में जाके नौकरी करते हैं। इसके बात करेंगे कि इस वीज़े को लेने के लिए जो है सबसे पहले जो अमेरिका का प्रोविज़न विभाग होता है, यानी कि एक डिपार्टमेंट होता है जो इस वीज़े को देखता है, उसके इंटरव्यू को फेस करना होता है। वो इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि ये जो व्यक्ति अमेरिका में काम करने का इच्छुक है, क्या वो स्किल्स होल्डर है, क्या इसकी वास्तव में ज़रूरत है इस कंपनी को, तो ही इस वीज़े को इशू किया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि H1B वीज़ा लेने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें जो H1B वीज़ा मिल जाए। देखिए, H1B वीज़ा के लिए बैचलर डिग्री सफिशेंट होती है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप वीज़े को ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो कंपनी आपको जॉब का ऑफ़र देती है, यानी कि किसी कंपनी ने आपको जॉब के लिए बुलाया है, तो जॉब की प्रोफाइल, जो आपकी जॉब की प्रोफाइल है और आपकी बैचलर डिग्री यानी कि आपकी पढ़ाई दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते समय जॉब प्रोफाइल अलग है, जो उस प्रोफाइल में डिग्री को मांगा गया है वो अलग है और आपके पास अलग डिग्री है, तो आपको ये वीज़ा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डिग्री होनी चाहिए। पहली बात ये होती है। सेकंड में हम बात करेंगे कि अनुभव कितना होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। देखिए, इसमें कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, पर कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग इसमें ढील दी जा सकती है, यानी कि इस एक्सपीरियंस को कम भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 12 साल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कुछ कम एक्सपीरियंस भी है तो और बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं वो आपको पता चल जाती हैं। तो आपके पास 12 साल से कम का एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको कुछ रियायत दी जा सकती है, आपका वीज़ा लग जाता है। दोस्तों, इस वीज़े को देते समय एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि जो व्यक्ति अप्लाई करता है उसको देखा जाता है कि इसके पास क्या स्किल्स हैं, जो इसकी डिग्री है वो वास्तव में इस काम के लायक है या नहीं है। इसके अलावा इस व्यक्ति को कंपनी जो बुला रही है, क्या वो ऐसा व्यक्ति है जो और कोई डिग्री वाला नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ये नियम होता है। इसके बाद एक कंडीशन होती है कि जो आपकी बैचलर डिग्री है वो यूएस की बैचलर डिग्री के बराबर
है या नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि या तो आपके पास यूएस की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अगर यूएस की बैचलर डिग्री नहीं भी है तो आपकी जो होम कंट्री की जो डिग्री है, जो बैचलर डिग्री आपने अपने देश से की है, वो उतनी वैल्यू की होनी चाहिए कि जो यूएस की बैचलर डिग्री होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंडीशन होती हैं, तभी आपका वीज़ा लग पाता है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होती है, इस वीज़े को आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये वीज़ा ऐसी कंडीशन रखता है कि जो कंपनी आपको जॉब दे रही है या जिस कंपनी में आपने जॉब अप्लाई की है और आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, तो वही कंपनी अपने बिहाफ पर आपको बुलाएगी, खुद से अप्लाई करेगी और आपको बुलाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पर कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा H1B वीज़ा, तभी ये मिल पाता है। आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों अब बात करेंगे कि H1B वीज़ा कितने सालों के लिए दिया जा सकता है या कितने साल आप अमेरिका में काम कर सकते हैं। देखिए कंडीशन होती है कि सबसे पहले H1 वीज़ा को 3 साल के लिए दिया जाता है। 3 साल के बाद इसको अधिकतम 6 साल के लिए कर दिया जाता है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। ग्रीन कार्ड इसमें आसानी से मिल जाता है। आपके पास अगर ग्रीन कार्ड आ जाता है तो आप अमेरिका के नागरिक हो जाते हैं। इसके बाद कुछ रीज़न से अगर आपका वीज़ा एक्सपायर कर जाता है और आपको ग्रीन कार्ड भी नहीं मिल पाता है, तो आपको नियम के अनुसार 1 साल के लिए अमेरिका से बाहर रहना होता है। 1 साल के बाद आपको दोबारा अमेरिका जाने के लिए H1B वीज़े को अप्लाई करना होता है। वही सारी सेम कंडीशन होती है जो फर्स्ट टाइम आपको फेस करनी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें दोबारा से प्रोसेस होता है और उसमें कंडीशन होती है कि आपको H1B वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि आपके पास यूएस का एक्सपीरियंस होता है, आपके पास वो सारी स्किल्स होती हैं, वो काम करने का तरीका, वो एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें आप अपने खुद से सीख लेते हैं वहाँ पर रह के 6 सालों में, तो आपको ईजिली H1B वीज़ा दे दिया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि H1B वीज़ा होल्डर को ग्रीन कार्ड आसानी से मिल सकता है। क्या H1B वीज़ा होल्डर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, H1B वीज़ा होल्डर आसानी से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको अमेरिका की नागरिकता भी आसानी से दी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि आप जो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं वो वीज़ा एक्सपायर होने से पहले करते हैं या बाद में करते हैं। देखिए जो नियम के अनुसार जब H1B वीज़ा आपका ख़त्म होने से पहले आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपका H1B वीज़ा ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो आप ग्रीन कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले ही आपको ग्रीन कार्ड को लेना होता है, नागरिकता को लेना होता है। ये एक नियम होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि H1B वीज़ा के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए H1B वीज़ा के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम कुछ आपको बता देते हैं। देखिए H1B वीज़ा में क्या होता है कि ये एक आपको खुद से अप्लाई करना नहीं होता है, ये कंपनी आपके बिहाफ पर अप्लाई करती है, सारा खर्चा कंपनी का होता है। तो आपको कंपनी ही जॉब के लिए ऑफ़र करती है, आपके बिहाफ पर वीज़े को अप्लाई करती है और आपको अमेरिका ले जाती है। और ये अगर कंपनी अप्लाई करती है तो ये ईज़ी तरीके से आपको मिल जाता है और आप काम कर पाते हैं। इसके बाद इसमें ये भी नियम होता है कि इसमें कोई भी विदेशी नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपनी चाहे तो उसको जॉब दे सकती है। इसके बाद सेकंड में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को H1B वीज़ा मिल जाता है, तो जो H1B वीज़ा होल्डर होता है उसको ये अधिकार होता है कि वो अपने बच्चे यानी कि अपने स्पाउस वगैरह को ले जा सकता है, अमेरिका ले जा सकता है। उनकी भी टाइम ड्यूरेशन सेम समय की रहती है जितना H1B वीज़ा की होती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो H1B वीज़ा होल्डर है उसके पास अगर 3 साल का समय है या 6 साल का समय है, तो उसके जो स्पाउस होते हैं यानी कि बच्चे या वाइफ होती है, वो भी उतने समय के लिए वहाँ पर रह सकते हैं। थर्ड में अगर बात करें कि H1B वीज़ा को वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो ऑटोमेटिक उसकी वाइफ और बच्चों को भी नागरिकता दे दी जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि H1B वीज़ा क्या आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल H1B वीज़ा आसानी से मिल सकता है क्योंकि ये कंपनी के बिहाफ पे होता है, यानी कि कंपनी खुद से अप्लाई करती है। इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप H1B वीज़ा को
इसको ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आप बैचलर डिग्री और अपने अनुभव के आधार पर ही H1B वीज़ा को गेट कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं और आसानी से मिल जाता है और इसके बाद बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।